आज हमने एक्सरसाइज करनी है 6.2 जिसमें ये कुछ कन्वर्जन ऑफ एंगल है। इसमें क्या होता है जी कि अगर कोई साइन या कॉस में एंगल दिया जाए 90 माइनस थीटा की फॉर्म में, ठीक है, तो अगर साइन में 90 माइनस थीटा की फॉर्म में कोई एंगल हो तो उसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में, और कॉस का अगर कोई वैल्यू दी जाए तो उसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में। इसी तरह tan की कोई वैल्यू दी जाए तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सेकंड का है तो सेकंड 90 माइनस थीटा तो किस में चेंज हो जाएगा, कोसेकंड थीटा में, और कोसेकंड 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा सेकंड थीटा में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू दी गई है sin 30, तो sin 30 को हम चेंज कर सकते हैं। sin 30 को हम इस 30 को हम लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 60 क्या होता है 30, तो sin 30 को हम 90 माइनस 60 की फॉर्म में लिख के तो इसे हम किस में चेंज कर सकते हैं, cos 60 में। इसी तरह यहाँ पे अब cos 30 दिया गया है तो ये cos 90 माइनस 60 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, sin 60 में, यानी cos किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, और साइन किस में कन्वर्ट होगा, cos में। इसी तरह tan किस में कन्वर्ट होगा, cot में, और cot किस में कन्वर्ट होगा, tan में। इसी तरह सेकंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोसेकंड में, और कोसेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। तो ये आपने चीज याद रखनी है। अब tan 90 माइनस 60 है तो ये क्या हो जाएगा जी, tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot 60 में। इसी तरह tan 90 माइनस 30 है तो ये cot 30, sin 90 माइनस 30 sin किस में चेंज होगा, cos में, और cos 90 माइनस 60 चेंज हो जाएगा sin 60 में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गलती, यहाँ 60 है तो यहाँ क्या आ जाएगा जी 30, तो यहाँ पे भी 30 आएगा। इसे sin 45 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 45, तो sin 90 माइनस 45 किस में चेंज हो जाएगा, cos 45 में। इससे tan चेंज हो जाएगा cot 45, और से cos 45 चेंज हो जाएगा sin 45 में। तो इस तरह हमने ये याद रखना है कि आपने जब भी इस तरह 90 माइनस थीटा की फॉर्म आए, ठीक है, किसी भी एंगल के अंदर, तो cos साइन में, साइन cos में चेंज होगा, tan cot में, और cot tan में, सेकंड कोसेकंड में, और कोसेकंड। एक्सरसाइज है हमारे पास अब 6.2 जिसका है जी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी किसके इक्वल दिया गया है, 90 डिग्री, यानी ये एंगल बी है, ये किसके इक्वल है, 90 के, और एक सी एक एक्यूट एंगल है और उसकी वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। तो ये एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, 60। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 90 में से 60 को माइनस करें तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1-2 में किया था ना, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाली थी, इसी तरह यहाँ पे भी काम करना है। अब यहाँ पे बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए, और ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी। तो बी सी और ए बी हमारे पास आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई सी। cos 60 में फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस ए दिया गया 60 के हिसाब से, बेस ए होगी और हाइपोटेन्यूज बी, तो cos 60 की वैल्यू आ जाएगी ए बाई बी। इसी तरह अगला पार्ट है tan 60। तो tan 60 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब 60 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या हो जाएगा, सी बाई ए के इक्वल। ये
परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या हो जाएगा जी, सी बाई ए। इसी तरह नेक्स्ट है जी कोसिकेंड पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 क्या होता है जी, पहले तो इसे 180 और पाई से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू हम देखें तो साइन 60 की वैल्यू उसने सवाल के ऊपर दे दी है, ठीक है। साइन 60 की यानी ये साइन 30 की वैल्यू ए बाई बी, यानी ये एंगल ए 30 डिग्री है ना, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, सी बाई बी, ठीक है। यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू आती है जी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर सी है और हाइपोटेन्यूज बी और सी बाई बी। तो यहाँ कोसिकेंड साइन का उलट होता है, तो कोसिकेंड क्या हो जाएगा बी बाई सी के। नेक्स्ट पार्ट है जी कॉट 60। कॉट 60 देखें tan 60 की वैल्यू यहाँ ऊपर हमने फाइंड की है, ये वाली सी बाई ए, तो कॉट 60 की वैल्यू आ जाएगी इसका उलट ए बाई सी। इसी तरह साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है जी। सवाल में देखें साइन एंगल ए बाई बी और ये 30 है। अब देखें 30 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज, तो ए बाई बी बनता है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास ए बाई बी। इसी तरह cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू देखें ट्राइंगल में, अब 30 के हिसाब से ये cos 30 के हिसाब से ये क्या होगी, ये बेस होगी, तो बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है सी बाई बी, तो cos 30 की वैल्यू आ जाएगी सी बाई बी। इसी तरह tan पाई बाई 6, अब देखें ये पाई बाई 6, पाई में 180 और पाई से मल्टीप्लाई करें तो 180 बाई 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा 30 डिग्री। और tan 30 में अब देखें ये आपके पास ट्राइंगल है ना, अब इसमें ये आपके पास ए बी सी 30 60 सी बी ए। अब tan पाई बाई 6 किसकी को है 30 डिग्री के। अब 30 डिग्री की परपेंडिकुलर ये होगा ए और बेस होगा सी, यानी ये किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इसमें 30 डिग्री के हिसाब से ए और बेस के सी, तो ए बाई सी। इसी तरह सीकेंड 30 cos 30 का उलट होता है और cos 30 की वैल्यू ये देखें हमारे पास ऊपर मौजूद है सी बाई बी, इसको उलट कर देंगे तो हो जाएगा बी बाई सी। आगे नेक्स्ट है जी cot 30। अभी देखें tan 30 की वैल्यू ए बाई सी, तो cot 30 इसी का उलट हो जाएगा सी बाई ए। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 6.2 है ये एंड हो गई है।